हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की क्लास में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं नोटपैड के बारे में। तो ये एक छोटी सी एक एप्लीकेशन है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो आप जैसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टास्क बार में, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है नोटपैड। तो हमारी स्क्रीन पे नोटपैड दिख रहा है, आप इसे स्टार्ट कर देना। अब मैंने विंडो को मैक्सिमाइज कर दिया है। अब देखो सबसे ऊपर टाइटल बार के बाद ये हमारा मेन्यू बार है और इसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है ये हमारा कर्सर है, तो यहाँ पे जो भी हमें टाइप करना है वो हम यहाँ टाइप कर देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा दिस इज़ माई फाइल। यहाँ लिखा मैंने हेलो स्टूडेंट्स। ये दो लाइनें मैंने यहाँ टाइप कर दी हैं। अब सबसे पहले ये फाइल सेव कैसे की जाएगी, उसके लिए फाइल में जाके आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपने जहाँ भी अपना फ़ोल्डर बनाया है वहाँ जाके आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर है IEIT के नाम से, इस फ़ोल्डर को मैंने सिलेक्ट करके ओपन किया और उसके बाद यहाँ पे फ़ाइल को मैंने यहाँ नाम दे दिया है नोट्स। तो आप अपनी फ़ाइल को कोई भी नाम देके आप उसे सेव कर दीजिएगा। तो मैंने ये फ़ाइल को सेव कर दिया। अब मैं विंडो को क्लोज करके आपको दिखाती हूँ कि ये फाइल कहाँ पे बनी है। तो यहाँ पे आप देखो ये हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं और यहाँ पे ये फोल्डर है मेरा IEIT का। इस फोल्डर के अंदर ये है हमारी नोटपैड की फाइल। ये नोटपैड की फाइल है जो अभी हमने बनाई थी। तो अभी सबसे पहले हमने फाइल में जाके फाइल को सेव किया। अगर मुझे न्यू फाइल बनानी है तो उसके लिए फाइल में जाके हमारे पास न्यू ऑप्शन है, और अगर पुरानी फाइल पे काम करना है तो आप फाइल को ओपन कर सकते हो। ओपन आपकी फाइल जहाँ भी है, जैसे ये IEIT फोल्डर के अंदर नोट्स नाम से फाइल है, मैंने इसे ओपन किया। अब यहाँ पे जो भी चेंजेस मुझे करने हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया अपना नाम, मैंने यहाँ लिखा अनीता भट्ट। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं फाइल को ना हर बार सेव करूँगी तो पहले इसने नाम पूछा था, इस बार ये नाम नहीं पूछ रहा क्योंकि फाइल मेरी ऑलरेडी सेव है और इस फाइल का नाम है नोट्स। तो आपने जो फर्स्ट टाइम फाइल बनाई, फर्स्ट टाइम सेव किया तो आपने फाइल का नाम रखा। अगेन सेव करने पर वहाँ नाम आपको नहीं डालना क्योंकि फाइल आपकी अपडेट हो रही है। अब इसमें देखो न्यू, ओपन के बाद, सेव के बाद ऑप्शन आता है सेव एज का। ये सेव एज ऑप्शन होता है टू सेव द कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल। तो ये जो हमारी फाइल पहले ही बन चुकी है नोट्स के नाम से, अगर इसी फाइल की मुझे कॉपी बनानी है तो उसके लिए ऑप्शन है सेव एज। तो सेव एज पे जाके आप फाइल को कोई सेकंड नेम दे सकते हो। तो मैंने इसका नाम यहाँ दिया नोट्स 2 के नाम से, मैंने इसका नाम रख दिया नोट्स 2। तो अब मेरे पास दो फाइलें बन गई हैं। मैंने फाइल की कॉपी बना दी है। ये देखो फोल्डर के अंदर नोट्स नाम से फाइल है और सेम कंटेंट हमारा नोट्स 2 के अंदर है। तो ये तो हो गया अबाउट सेव एज, कि सेव एज किस लिए काम आता है। इसके अलावा पेज सेटअप में आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग निकालते समय पेज का प्रीव्यू क्या होगा, प्रिंट प्रीव्यू क्या होगा। इसमें हमें ओरिएंटेशन दो टाइप की मिलती है, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट आपका वर्टिकली फॉर्म में आएगा, इसमें आपको मार्जिन सेट करना है। मार्जिन में लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ से लेफ्ट से 1 इंच और राइट से 1 इंच, बॉटम और टॉप से पहले ही 1 इंच मार्जिन सेट है और इसको मैंने कर दिया ओके। तो जब आप प्रिंट निकालोगे तो ये पेज ऐसा आएगा जैसा आप यहाँ प्रीव्यू देख रहे हैं। इस ऑप्शन का नाम है पेज सेटअप। और प्रिंट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल P। तो कंट्रोल P करने से आपका जो पेज है वो प्रिंट आउट आ जाएगा और एग्जिट करने से एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। अगेन मैंने इस फाइल को ओपन किया, अब इसको मैंने मैक्सिमाइज किया। फाइल के सभी ऑप्शंस के बाद बारी आती है एडिट की। अब एडिट में पहला ऑप्शन आता है अंडू, जो कि अभी डिसेबल है, इनेबल नहीं है। अंडू का मतलब होता है कैंसल द एक्शन, कैंसल द लास्ट कमांड। तो आप अब जैसे मैंने इसमें कुछ भी नया काम किया, मैंने यहाँ लिखा न्यू टेक्स्ट, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा लाइन नंबर, ये मैंने यहाँ टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखो कंट्रोल Z इसका शॉर्टकट है अंडू के लिए। आप एडिट पे जाके भी यहाँ से ऑप्शन ले सकते हो। एडिट पे आपने ऑप्शन लिया अंडू का, या फिर आप ले सकते हो कंट्रोल Z। तो इसमें आपके पास जो कंट्रोल Z से अंडू हो रहा है, जो कैंसिल हुआ वो अगेन वापस आपका आ गया यहाँ पे। तो नोटपैड के अंदर एडिट का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन नहीं है, जैसा कि पेंट में आपने देखा था। अब इसके बाद बारी आती है कट कॉपी। और देखो कट कॉपी करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना है आपको ऑब्जेक्ट। तो मैंने सपोज ये अपना नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, अब ये नाम मुझे कॉपी करना है। तो एडिट में आप देखते हो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल C। तो आप सिलेक्शन करके कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं या ऑप्शन से ले लीजिएगा कंट्रोल+C।
कॉपी करने के बाद अब मैंने यहाँ पे कर्सर को लास्ट में क्लिक किया और देखो यहाँ एंटर प्रेस करने से आप नीचे नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हो। आपको स्पेस देना है तो आप स्पेस बार यूज करो। कंट्रोल वी प्रेस करने से पेस्ट हो जाएगा। तो मैंने जो नाम कॉपी किया था आप इसे मल्टीपल टाइम्स इसे पेस्ट कर सकते हो। और पेस्ट करने का मैंने बताया, एडिट में जाके ऑप्शन आता है पेस्ट, तो आप कॉपी करने के बाद आप जितनी बार चाहो इसे पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो मैंने ये 2 लाइनें लिखी हैं, दिस इज माई फाइल हेलो स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइनें जो है ना मुझे यहाँ से हटानी है, कट करनी है यहाँ से। तो एडिट में हमारा ऑप्शन आता है कट का। कट का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। तो कटने से यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने लिखा है यहाँ से वो हट जाएगा और क्लिपबोर्ड के अंदर वो चला गया है। अब जब भी आप पेस्ट करते हो ना तो जो भी क्लिपबोर्ड के अंदर रीसेंट कंटेंट है वही आपका पेस्ट हो जाएगा। तो आप कट करने के बाद भी पेस्ट कर सकते हो, कॉपी करने के बाद भी आप लोग पेस्ट कर सकते हो। तो एडिट का ऑप्शन आता है पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट के बाद बारी आती है डिलीट ऑप्शन की। डिलीट सेम है, अगर आपने कुछ यहाँ पे सिलेक्शन करके डिलीट करना है तो आप एडिट से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आता है फाइंड का, फाइंड नेक्स्ट। अब देखते हैं फाइंड ऑप्शन का मतलब क्या है। फाइंड का मतलब होता है सर्च करना। तो मुझे अगर अपने नोट्स में कहीं पे कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सर्च करना है, तो उसके लिए हमारे पास फाइंड का ऑप्शन है। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया IEIT, कैप्स लॉक मैंने ऑन किया और कैपिटल लेटर्स में यहाँ लिख दिया। मैंने एक जगह स्मॉल में भी लिखा IEIT। अब मुझे इस डॉक्यूमेंट में सर्च करना है कि IEIT कहाँ लिखा है। तो एडिट में ऑप्शन आता है फाइंड। फाइंड पे क्लिक करते ही ये फाइंड डायलॉग बॉक्स आया। यहाँ पे आपको टेक्स्ट अपना टाइप करना है जो भी आप सर्च करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया IEIT और मैंने यहाँ से ना मैच केस ले लिया है। मैच केस मतलब मैंने स्मॉल लेटर में लिया है तो ये सिर्फ स्मॉल वाले को ही सर्च करेगा। डायरेक्शन है डाउन, क्योंकि कर्सर मेरा टॉप में है तो वो नीचे की तरफ सर्च करेगा। अब फाइंड करने में उसने फर्स्ट सर्च करके दिखा दिया आपको, ये सर्च हो चुका है। फाइंड नेक्स्ट में अब मैसेज आ रहा है कैन नॉट फाइंड IEIT, क्योंकि जो सेकंड हमने यहाँ लिखा है वर्ड वो कैपिटल लेटर्स में है। अगर सपोज ये मैच केस में हटा देती हूँ और फिर फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो ये सर्च कर लेगा। तो ये मैच केस का आई थिंक आपको समझ में आ गया कि अगर आप मैच केस नहीं लगाते हैं तो वो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, सभी स्पेलिंग वाले वर्ड्स को वो सर्च कर लेगा। अब इससे नीचे सर्च नहीं करना, ऊपर की तरफ सर्च करना है तो आप डायरेक्शन यहाँ से कर सकते हो अप, तो ये ऊपर की तरफ फाइंड करने लगेगा। तो ये हमारे पास फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड मीन्स सर्च करना। अब सर्च करने के बाद, अब देखो सर्च तो हमने यहाँ पे कर ही लिया। सर्च के बाद एक ऑप्शन आता है फाइंड हुआ, फाइंड के बाद फाइंड नेक्स्ट, अगेन वही चीज सर्च कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस का। रिप्लेस मीन्स चेंज द वर्ड विद अनदर वर्ड। तो आप किसी भी वर्ड को दूसरे वर्ड से बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है IEIT रिप्लेस विद इंडिया। तो मैंने यहाँ पे अगर मैं एक एक करके रिप्लेस करना चाहूँ तो आप 1 बाय 1 रिप्लेस कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन रिप्लेस ऑल। तो जितनी भी जगह ये वर्ड लिखा था IEIT उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है इंडिया में। तो ये हमारा रिप्लेस ऑप्शन भी कवर हो जाता है। रिप्लेस के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है गो टू ऑप्शन। अब ये गो टू ऑप्शन का काम होता है प्लेस द कर्सर इन पर्टिकुलर लाइन नंबर। तो यहाँ पे लाइन नंबर कैसे पता चलेगी, इसके लिए ना हम ऐसा करते हैं, पहले ये जो नोट्स हमने लिखे हैं इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि मुझे ना डॉक्यूमेंट जो नोट्स हैं वो ज्यादा चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ बनानी है। और यहाँ पे देखो मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा कि टोटली एग्जैक्टली मेरे पास कितनी लाइन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि नीचे स्टेटस बार अपीयर नहीं हो रहा है। अगर आप व्यू में जाके यहाँ पे देखोगे स्टेटस बार, तो ये हमारे पास अब नीचे स्टेटस बार आ गया है। नीचे स्टेटस बार में हमें दिख रहा है लाइन 161। तो टोटल 161 लाइंस हैं और जैसे जैसे हम ऊपर क्लिक करते जा रहे हैं लाइन नंबर आप स्टेटस बार में देख सकते हैं। डायरेक्ट अगर मुझे लाइन नंबर 1 पे जाना है तो एडिट पे जाके ऑप्शन देखो, गो टू ऑप्शन अभी आया नहीं है। गो टू ऑप्शन लाने के लिए क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन आता है वर्ड रैप। अभी यहाँ पे वर्ड रैप ऑन है। वर्ड रैप का मतलब है कि अगर आप नोट्स बनाते समय कंटिन्यूअसली लिख रहे हो, मैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली टाइप कर रही हूँ, मैं एंटर प्रेस नहीं कर रही हूँ, तो मेरा देखो बिना एंटर प्रेस किए लाइन अपने आप चेंज हो गई है, नेक्स्ट लाइन पे कंटेंट शो कर रहा है। बट एग्जैक्टली ये एक ही लाइन है, रैप होने की वजह से आपको एक लाइन जो है वो 3 लाइनों में यहाँ नजर आ रही है। और जैसे ही आप ये वर्ड रैप हटाते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे कि आपकी लाइन जो है वो काफी लंबी है। नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी हमारा आ गया है, इसको आप मूव करके देखोगे तो ये काफी लंबी लाइन है, ये देखो चलती जा रही है लगातार, क्योंकि हमने वर्ड रैप हटा दिया है। वर्ड रैप हटाने के बाद आपका ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा जिसका नाम है गो टू। तो अब देखो यहाँ गो टू पे आपको जस्ट लिखना है लाइन नंबर।
मैंने यहाँ लिखा लाइन नंबर 1 और गो टू पे क्लिक करते ही आपके नोट्स में सबसे पहली लाइन पे आपका कर्सर पहुंच गया। ये है लाइन नंबर 1, ये है हमारी फर्स्ट लाइन। तो यहां से वर्ड रैप देखो, अगर मैं वर्ड रैप हटा देती हूँ यहां से, तो आप यहां से देखोगे अब ये गो टू ऑप्शन काम नहीं कर रहा। तो अगर गो टू ऑप्शन पे काम करना है तो आप वर्ड रैप हटा देना, उसके बाद ये गो टू ऑप्शन भी काम करेगा। अब देखिए गो टू हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल द नोट्स, मतलब आपको पूरा नोटपैड में जो भी लिखा है सब कुछ एक साथ सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ए, या फिर एडिट पे जाके आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको चाहे कट करना है, चाहे कॉपी करना है या डिलीट करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है डेट एंड टाइम और इसका शॉर्टकट है F5। अब ये F5 जो है ना, ये आपको कैसे प्रेस करना है, आप देखोगे तो कीपैड में आपके पास जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज होते हैं। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड में से F5 जो फंक्शन की है उसे प्रेस करना है। जहां भी आप F5 करोगे वहां पे सिस्टम डेट और टाइम आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। एडिट का भी ऑप्शन है, आप यहां से भी इसको ले सकते हैं। फाइल एडिट के बाद बारी आती है फॉर्मेट की। फॉर्मेट में ऑप्शन आता है फॉन्ट। अब नोटपैड है तो नोटपैड में ना आप डिफरेंट टाइप के फॉन्ट फेसेस अलग अलग लाइन पे अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो भी फॉन्ट स्टाइल दोगे वो ऑल ओवर नोट्स में सब जगह सेम नजर आएगा। तो मैंने यहाँ साइज दे दिया है इस पे 22 और इसको लिटिल बिट मैंने थोड़ा बोल्ड यहाँ पे कर दिया है। अब जैसे ही मैंने ओके किया तो पूरे नोट्स में आप देख रहे हो एक साथ पूरे नोट्स के जो टेक्स्ट हैं उनका स्टाइल चेंज हो गया है। तो फॉर्मेट में जाके फॉन्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हो, उसकी हैंडराइटिंग जो भी आपको देनी है आप यहां से अलग अलग फॉन्ट फेसेस अप्लाई करके देख सकते हो। साइज छोटा करना है तो यहाँ फॉन्ट में जाके आप फॉन्ट का साइज मैंने यहाँ कर दिया 12, रेगुलर फॉन्ट ले लिया है और ओके कर दिया, तो नॉर्मल आपका टेक्स्ट यहाँ नजर आ रहा है। फॉर्मेट के बाद बारी आती है यहाँ पे व्यू की। व्यू में ऑप्शन आता है जूम। तो यहाँ पे ऑप्शन है आप जूम इन कर सकते हो और जूम आउट कर सकते हो। तो नॉर्मल टूल है जूम इन और जूम आउट, ठीक है। तो मैंने जूम आउट भी कर दिया इसको। स्टेटस बार अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसे डिसेबल कर सकते हो या इनेबल कर सकते हो। स्टेटस बार मैंने आपको पहले भी बताया, ये हमारे नोटपैड में ये जो सबसे नीचे आ रहा है जिस पर लिखा है लाइन नंबर 140, ये स्टेटस बार है, यहां से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। अब इसके बाद लास्ट पे बचता है हेल्प। तो हेल्प में आपके पास ऑप्शन है हेल्प अबाउट नोटपैड। तो ये विंडो 10 का आपका एक एप्लीकेशन है नोटपैड, तो इसके बारे में नॉर्मल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रैक्टिकल करने के लिए ऑप्शन आपको व्यू तक मिलते हैं इसमें। तो आशा है आपको आज का नोटपैड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम आपको वर्डपैड के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।